स्वास्थ्य की समस्या की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। और प्रोडक्ट का बेहतरीन रिजल्ट मिलने के बाद प्रोडक्ट तो हमेशा के लिए अपने घर में आ ही गए, लेकिन उसके बाद से मैं इस बिजनेस को भी करना शुरू कर दिया। तो इस बिजनेस के करने का क्या कारण है, मैं हमेशा अपने मीटिंग में बताता रहा हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मतलब इंजॉयमेंट महसूस होता है, जो इनकम आता है, या जो अपने आप को खुशी मिलती है, ये मतलब मैं अप, कैसे बयां करूं। ये खुद से मतलब खुद मैं ही समझ के ये रह जाता हूं। और आप लोगों के बीच में बयां मैं बता रहा हूं कि कैसे मतलब क्या अनुभव फील होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अच्छा होता है और वो कहता है कि सर आपके बताए रास्तों से मैं आज बहुत अच्छा हो गया, तो मुझे खुशी मिलती है, उसे एक रिलेशन बनता है। और उसके बाद से फिर हमारी बताए हुए रास्ते से अगर किसी के घर में एक इनकम आता है, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए महीने का इनकम वो कमाना शुरू कर देता है, तो कहता है कि सर देखिए हम ऐसे थे नहीं, लेकिन आज देखिए आपके बताए रास्ते से कितना अच्छा इनकम आ रहा है। दोस्तों, ये मीटिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ जरूर बताएंगे कि अगर हम आज बात करें तो पूरे दुनिया में 95% लोगों का पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास है। और 5% लोगों मतलब 95%, जो 95 यानी 100 में 95%, यानी 95 रुपया सिर्फ मतलब सिर्फ 5% लोगों के पास है। अब 5 रुपये में पूरा 95% लोग निवास करते हैं। भगवान ने सबको एक ही जैसा बनाया, हाथ पैर सब कुछ एक ही जैसा दिया, यानी हार्डवेयर सब एक ही जैसा है। दिक्कत अगर है तो वो है सॉफ्टवेयर में। और ये इतना बड़ा दूरी कैसे हो गया, इस मतलब इसको समझने के लिए फॉरएवर के प्लेटफार्म पे ही आपको समझ में आएगा, बाकी दुनिया के अन्य प्लेटफार्म पे नहीं आएगा। तो आज का जो मेरा ट्रेनिंग का सेशन है, वो ट्रेनिंग का सेशन है कि सवाल आपके और जवाब मेरे। यानी कि आपको इस बिजनेस में या हेल्थ संबंधित जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर हेल्थ से आप परेशान हैं तो भी आप सवाल पूछ सकते हैं, या इस बिजनेस को करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप सवाल कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग अपना बारी बारी से सवाल शुरू करें कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, कहाँ से दिक्कत आ रही है जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो प्लीज अगर कोई भी व्यक्ति अपना एक सवाल जरूर पूछें जो पूछने वाले हैं। हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी जी। जी जी जी। पूछिए पूछिए मैम। नमस्ते, बताएं मैम, बताएं। आप बिल्कुल, आपको आगे बढ़ने में अगर कोई रुकावट आ रही है, कहीं मतलब कोई ऐसी समस्या आ रही है, तो इस सवाल को जरूर पूछें कि आप किस मतलब क्या चीज आपको हमेशा परेशान कर रहा है। अच्छा अच्छा। जी जी जी। मेरे तरफ से आपके लिए एक सजेशन है। ड्राइवर वो होता है जो भरी भीड़ से गाड़ी को लेके जाए, वो नहीं है जो इंतजार करे कि रोड खाली होगा तो हम गाड़ी चलाएंगे।
तो जी जी जी, ठीक है मैम, थैंक यू। जी आगे, अब नेक्स्ट अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछा। ये मीटिंग रखने का उद्देश्य ये है कि आपको थोड़ा सा बोलने का तरीका आए, मतलब अपना सवाल करने का तरीका आए, कोई रुकावट हो तो ये आए। मतलब हम ये चाहते हैं कि आपके मन की बात को थोड़ा जाना है, और जान के उस पे मतलब डिस्कशन किया जाए, उस पे हम बात करें कि आखिर कहाँ से रुकावट आ रही है, कहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके आगे बढ़ने में। जी सर, कोई सवाल अगर पूछ रहे हैं तो पूछें। देखिए दोस्तों, आप जब तक बोलेंगे नहीं, अपनी बात जब तक कहेंगे नहीं, हमारे महागुरु राजबली सर भी हमारे साथ हैं। अगर कहीं हम आपको संतुष्ट नहीं कर पाए तो उनसे भी सहयोग लिया जाएगा। तो आप जब तक अपनी बातें नहीं कहेंगे तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि आप आपके लिए क्या दिक्कत आ रही है। ये आपकी अपनी मीटिंग है, आप उसमें जो भी कुछ पूछना चाहें, जो आपके रुकावटें आ रही हों तो आप पूछें। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे राजेश सर हैं, इनको नमस्कार। निर्जला जी से बात हो ही गया। हमारे डॉक्टर साहब विनोद जी हैं, अभिषेक जी हैं, अतुल सर हैं, अतुल कुमार जी, दीपक गुप्ता जी हैं। दीपक गुप्ता जी, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप पूछें। इसराफील जी हैं, ये हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, इनका भी अगर कोई सवाल हो। राहुल राय सर हैं, सत्यम जी हैं, और शिव सुमेर जी हैं, और विनोद कुमार जी हैं। सर, आप लोगों में अगर कोई भी सवाल किसी का हो, कोई रुकावट आ रही हो, कहीं से कोई दिक्कत हो, तो आपके लिए ये मीटिंग रखा गया है कि आपकी बात जानी जाए। जी नमस्कार। जी 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 जी। आप कौन सा आप बोल रहे हैं? अच्छा, दीपक गुप्ता जी बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। दीपक सर, एक चीज तो ये जानिए कि अगर जैसे आप खुद ऊपर उठेंगे तो आप किसी को ऊपर उठा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने एक हाथी का बच्चा देखा होगा, जब छोटा होता है तो उसको जंजीरों में बांधा जाता है और वो तोड़ने का बड़ा प्रयास करता है। प्लीज जो बोल रहे हैं वही अपना माइक खुला रखें, बाकी लोग बंद करें।
तो वो हाथी का बच्चा तोड़ने का बहुत प्रयास करता है और वो तोड़ नहीं पाता, और बचपन में ही उसके दिमाग में एक चीज सेट हो जाता है कि इस रस्सी को हम नहीं तोड़ पाएंगे, इस जंजीर को हम नहीं तोड़ पाएंगे। और जब हाथी बड़ी हो जाती है तो उसके अंदर पेड़ तक उखाड़ने की क्षमता हो जाती है और सिंपल सी रस्सी में वो खड़ी रहती है, क्योंकि बचपन में दिमाग में ये सेट होता है कि हम इस रस्सी को नहीं तोड़ पाएंगे। इसी तरह से जो 95% लोग हैं, इनके दिमाग में बचपन से ये भर दिया जाता है कि अमीर बनना किस्मत की बात है। जैसे आप देखेंगे ना, आप थोड़ा सा कोई काम करने जाएंगे तो वही अगल बगल वाले लोग कहेंगे, अरे ज्यादा मत उड़ो, थोड़ा नीचे रहो, पैर उतना ही फैलाओ जितना आपका चादर है। तो वो उस मानसिकता से जुड़े हुए हैं। आपको क्या करना है, आप जो बताने जा रहे हैं वो उनको बिलीव नहीं होगा, लेकिन जब धीरे धीरे आप बताएंगे, और उसी में जैसे हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, उसी में जैसे आप हमको मिले या हम राजबली सर को मिले, तो इसी तरह से जो आप मतलब जैसा व्यक्ति जो होगा वो आपका इंतजार कर रहा है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि मछुआरा जब जाता है जाल फेंकने मछली के लिए, तो उस जाल में मछली के साथ में कीड़े मकोड़े सब आते हैं, आपके साथ भी आएंगे, लेकिन आपको जो जरूरत है उसको ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। मैं एक चीज आपको बताऊं, प्यासा जो होगा ना, वो ये नहीं पूछेगा कि ये पानी कुएं का है, नलके का है, आरओ का है, या आप किस बिरादरी के हैं। लेकिन जिसको प्यास नहीं हो लगी होगी ना, तो वो पूछेगा। तो जिसको अपने जीवन में कुछ करना ही नहीं है, जो ये सोचता है कि नहीं हम जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे, तो उसके लिए तो है नहीं, उसके लिए तो आप वो कभी भी आपका मजाक उड़ाएगा। लेकिन जो ये चाहता है नहीं हमें जीवन में कुछ करना है, वो एक रास्ता ढूंढ रहा है, उसको पता नहीं है कि हम किस रास्ते पे चलें, आप उसको मार्गदर्शन दिखा देंगे, वही आपके साथ हो जाएगा। जी। जी जी, बताएं बताएं। सर आवाज आपका ब्रेक हो गया है दीपक सर। हाँ बोलिए। हम्म। 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 अ, दी, बता रहे हैं हम आपसे। दीपक सर, जैसे किसी भी व्यक्ति से मिलने के बाद आप तत्काल उसको प्लान मत बताइए। हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जैसे किसी भी व्यक्ति से जब आपकी मुलाकात हो, तो उसे तत्काल प्लान वगैरह वाली बात न करें। न ही आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क की बात करें। सबसे पहले होता क्या है ना, बिजनेस, जहाँ बिजनेस की बात आती है वहाँ आता है रिलेशन, यानी लोगों से संपर्क होना। पहले आप उससे रिलेशन बनाइए। जब रिलेशन बनाएंगे, वो जानेगा आपको आप क्या हैं, तो वो खुद में खुद पूछेगा सर क्या करते हैं आप। और जब रिलेशन आपका डेवलप होगा ना, तब वो आपकी बात सुनेगा, नहीं तो फिर हवा में उड़ाएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ किसी भी व्यक्ति से पहले रिलेशन डेवलप करता हूँ। पहले वो मेरे बारे में जाने या कंपनी के बारे में जाने, वो उसके जीवन में उत्सुकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अपने दिमाग से ये पता लगाइए कि वो व्यक्ति चाहता क्या है। जैसे किसी को मान लीजिए पैसे की जरूरत है, तो किसी को स्वास्थ्य की जरूरत है। और स्वास्थ्य वाले के बारे में उसे पैसा समझाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसके नीड मतलब उसकी आवश्यकता को पता करिए कि उसे चाहिए क्या। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसे भी है, स्वास्थ्य भी है, नाम चाहते हैं। तो इस तरह से उसके नीड को पता करके और रिलेशन डेवलप करके जब बिजनेस बताएंगे या फॉरीवर बताएंगे, तब जाके काम होगा। क्योंकि दुनिया का कोई भी बिजनेस अगर नहीं चलता है, तो वो कहीं से व्यापारिक प्रॉब्लम नहीं होता है, वो व्यवहारिक प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो अच्छा एक चीज और है।
आप हमेशा उस व्यक्ति से जैसे रिलेशन डेवलप करते रहिए, रिलेशन बनाते रहिए, फिर लाभ मिलेगा। कोई आ जाएगा आपके साथ, कोई 1 महीना बाद आएगा, कोई 6 महीना बाद आएगा, कोई नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। हमारे बिजनेस का नियम है, आप 10 से बताएंगे तो एक मानेगा। अच्छा, जैसे जैसे आपका तरक्की होता जाएगा, आपको बदलाव होता जाएगा, जैसे आप ऊपर उठेंगे, फिर दूसरा कोई आपको देख के दूसरे को ऊपर उठाएंगे, तब आपकी संख्या कम होगी। आप 10 से बताएंगे तो 5 आपके साथ आ जाएंगे। अभी जैसे आप खुद रॉ मटेरियल होने के नाते आपकी बात वो नहीं मान रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मानेगा, मानेगा। उसकी संख्या थोड़ी कम होगी, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी जैसे जब आप आगे बढ़ेंगे। ओके सर। और सर किसी का कोई सवाल? सर प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। सर ताप नारायण सर जी, अपना माइक बंद कर लीजिए। सर राजबली सर, एक बार ऑल म्यूट कर दें आप। सर ऑल म्यूट कर लें आप। जो भी जो भी होस्ट हो। सर सर होस्ट हम नहीं है, होस्ट होस्ट आप ही हैं। आप ऑल म्यूट करें। जी जी जी। ओके सर। जी जी, खुल गया है। और किसी का कोई सवाल अगर हो तो आप लोग पूछें। अपना माइक खोल के फिर सवाल पूछेंगे, फिर वो मतलब बंद कर देंगे उसको। जी जी, नमस्कार, बताइए, बिल्कुल आ रहा है। जी जी, नमस्कार, बताएं बताएं, पूछे। हम्म, जी 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 जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ, सबसे पहले तो उनको ये बताइए कि हम मालिक के तौर पे काम करते हैं और तनख्वाह हमेशा नौकर को दी जाती है। ये उनको हमेशा बताइए कि हम जो है ना, हम मालिक बन के काम करते हैं और कहीं हम नौकरी करने नहीं जाते हैं। आप देखिए खुद है, हम अपना काम के साथ हम इस काम को करते हैं। और मालिक का ना ही कभी डिग्री पूछी जाती है और ना ही कभी इनकम पूछी जाती है। और रही बात कमाने की, तो आप उनसे बताइए कि अभी हमारा अभी अभी अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ है, रिजल्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और धीरे धीरे आपका भी रिजल्ट आएगा तो लोगों को दिखाएंगे, ये बात नहीं है। आप उनसे बता सकते हैं कि हमारे मोबाइल उठा के देखिए, मोबाइल से देख लीजिए, वर्ड का सबसे टॉप ऑफर है मेरे पास, वर्ड का सबसे टॉप प्रोडक्ट है मेरे पास। शुरू में ये सबके साथ प्रॉब्लम आती है, खाली आपके साथ नहीं आ रही है, वो हम लोगों के भी साथ आती है। आज भी आती है, पहले ज़्यादा आती थी, आज थोड़ा कम आती है। तो जानते हैं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ ना, जो तरक्की है ना, वो झापड़ झेलने से और पापड़ बेलने से आती है। तो वो लोग आपको झापड़ मारते हैं इसलिए मजबूत करने के लिए। आप मजबूत होइए, और जितना ही मजबूत होंगे ना उतना ही आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताऊं एक चीज, अ, जैसे मान लीजिए आपको सरदर्द की गोली आप बेच रही हैं, तो कितना कमाएंगे? और किसी को ये पता चल जाए कि उस व्यक्ति को ट्यूमर है और जो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा, तो दोनों में पैसा किसका होगा? जो ऑपरेशन करेगा उसी का होगा। और जो 2 खुराक सरदर्द की गोली बेचेगा उसका उतना इनकम नहीं होगा। तो जो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसको बड़ा इनकम मिलेगा। तो अब मैं आपको बताऊं, मजदूरी करने वाला व्यक्ति का इनकम 10,000 20,000 होता है,
लेकिन जो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम जो सॉल्व करता है उसका इनकम ज़्यादा होता है। तो आप जिस काम को कर रहे हैं वो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रही हैं, और इसलिए आपका इनकम ज़्यादा होगा। आप मजदूरी वाला काम नहीं कर रही हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम कर, जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसीलिए अभी हम किसी से बोलते हैं कि पार्ट टाइम में लाखों रुपए इनकम है मेरी, तो वो विश्वास नहीं करता है कि पार्ट टाइम में भी लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, विश्वास के लिए आप देख लीजिए, मेरा स्टेटमेंट देख लीजिए, आपको मिलेगा। तो जैसे किसी से कहिए ना कि पृथ्वी जैसे घूमती है, सूर्य एक जगह रहता है, तो बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे। लेकिन जब आप अपनी आंखों से दिखाएंगे कि नहीं, पृथ्वी घूमती है, सूर्य एक जगह है, तब वो विश्वास करेगा। इस तरह से इस बिजनेस को जब आप अपनी आंखों से दिखाएंगे, तब जाके वो विश्वास करेगा, क्योंकि उसने कभी इस तरह का देखा ही नहीं, वो वही चीज देखा है बस, खेती नौकरी, खेती नौकरी। मैं अपने बिजनेस में बताया भी आपको कि कारपोरेट वाला जो रास्ता है वहाँ हम लोग चल रहे हैं, और वो कारपोरेट वाला रास्ता आम आदमी नहीं जानता है, वो आप जानते हैं। आप अपनी आंखों से दिखाएंगे तब जाके वो विश्वास करेगा। ओके। और कोई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लगा आप लोगों ने कुछ न कुछ पूछा। जी जी सर, बिल्कुल। जी जी सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? अभी एक आध क्वेश्चन और लिया जा सकता है। जी जी।
अ, ठीक है सर, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। सर देखिए, जो कछुआ होता है, कछुआ वो रहता तो है पानी में, लेकिन अंडे देने के लिए पानी से बाहर आता है। और जब पानी से बाहर आकर रेत में जब अंडे देता है, तो कुछ दिन के बाद जब उस अंडे से बच्चे निकलते हैं और बच्चे पानी की तरफ भागते हैं, तो कुछ चैलेंज आता है उनको। चैलेंज क्या आता है, जो चील कौवे होते हैं वो उन बच्चों को उठाते हैं। तो जो उस चील कौवे से बच के पानी में चला गया, वो आने वाले 200 साल जीता है। लेकिन जो चील कौवों के साथ चला गया, उसकी जीवन लीला खत्म हो जाती है। उसी तरह से जब आप कोई नया काम करने चलेंगे, तो ये चील कौवे आएंगे लोग, और आपको तोड़ेंगे, हिलाएंगे, डुलाएंगे, उखाड़ेंगे। लेकिन अगर आप उखड़ गए, उनके बातों से ढल गए, तो फिर आपका जीवन खत्म हो गया। आप कभी गरीबपुर से अमीरपुर नहीं जा सकते हैं। कभी जीवन में स्वस्थ रहने का बात नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आज का जो वातावरण है वो दबा दबा के हमको पूरा प्रदूषण दे रहा है, और इससे बचने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसलिए हमें फॉरीवर का प्रोडक्ट, अगर मैं तो ये अनुभव करता हूँ कि बिना फॉरीवर के प्रोडक्ट का कभी हम स्वस्थ जीवन का कामना आज के डेट में हम कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आज जिस तरह से लोगों को बीमारियां जिस तरह से हो रही हैं, मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका मेडिकल विभाग में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, और ऐसे ऐसे मौत हो रही है। तो इसलिए बिना फाइबर के प्रोडक्ट का हम कभी संभव नहीं, मतलब हो सकते हैं स्वस्थ जीवन का। और दूसरा, मैं आपको एक बात अपना अनुभव जरूर बताऊंगा कि अमीर आदमी को अमीर बनने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, वो अमीर बन सकता है। लेकिन गरीब आदमी को अमीर बनने के लिए डायरेक्ट सेलिंग जैसा रास्ता आज के डेट में नहीं है। अगर इस चीज को नहीं समझे, तो जीवन बस हैंड टू माउथ पे ही चला जाएगा। जीवन में कुछ बड़ा नहीं होगा। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग को सीखना पड़ेगा आपको। क्योंकि दुनिया का कोई भी काम बिना सीखे होता नहीं है। हर बिजनेस का, हर चीज का एक नियम होता है। इस नियम को आपको भी सीखना पड़ेगा, हमको भी सीखना पड़ेगा, और मैं पिछले 9 सालों से सीख रहा हूँ। तो इस तरह से मेरे पास जो भी कुछ समय बचा है, हम चाहेंगे कि राजबली सर इस समय का उपयोग करें। सर, राजबली सर, मैं जी, जी, जी।